रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक जेसीबी मशीन और कई दूसरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और जमकर हंगामा किया। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके हाथ जो लगा उसने फूंक डाला। बीएसएनएल के जनरेटर, नगर परिषद के ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों में भी आग लगा दी। लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब पुलिस ने मूर्ति विसर्जन के दौरान बैंड बाजा बंद कर सारा सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इसी के चलते लोग उग्र हो गए और आगजनी शुरू कर दी। बकरीद होने की वजह से प्रशासन ने विसर्जन के दौरान लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी थी। बगैर इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने कार्रवाई की तो लोग भड़क उठे और पुलिस के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू किया तो पुलिस के जवानों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। पहले भीड़ को पत्थर का जवाब पत्थर से दिया गया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हंगामा थमते ना देख पुलिस ने और सख्त तेवर अख्तियार किए और लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू किया। पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो हाथ लगाया उसकी शामत ही आ गई। पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा। छपरा में हालात बिगड़ते देख आईटीबीपी की 6 कंपनियों को तैनात करना पड़ा। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। प्रशासन के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच खुद मूर्तियों का विसर्जन किया। इधर दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार बीच सड़क में जलने लगी। इसकी वजह से पूरी ट्रैफिक थम गई। ये कार एक कुरियर कंपनी की थी। गनीमत रही कि कार में सवार लोग आनन फानन में नीचे उतर गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शॉर्ट सर्किट को कार में आग की वजह माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चित्रकूट वाटरफॉल पर उस वक्त अफरा तफरी मची जब यहां घूमने आए एक डॉक्टर की पत्नी पैर फिसलने से 80 फीट नीचे पानी में जा गिरी। पत्नी को बचाने के लिए डॉक्टर ने भी छलांग लगा दी। बताया जा रहा है रायपुर निवासी एक डॉक्टर की पत्नी वाटरफॉल के किनारे टहल रही थी। इसी दौरान उनका पैर फिसला और वो सीधे 80 फीट नीचे पानी में जा गिरी। उन्हें बचाने के लिए उनके पति भी कूद गए। पानी में गिरे डॉक्टर और उनकी पत्नी तैरना नहीं जानते थे। ऐसे में वो डूबने लगे। गनीमत रही कि वाटरफॉल के पास मछलियां पकड़ रहे मछुआरे वक्त रहते पहुंच गए और दोनों को बचा लिया, वरना दोनों की मौत तय थी। वहीं पाकिस्तान की नापाक हरकत थम नहीं रही है। वो लगातार सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। आज शाम 5:40 से 6 बजे तक लगभग 20 मिनट तक केरनी सेक्टर के पास पाकिस्तान सेना ने फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए। मरने वालों में एक 10 साल का लड़का भी है। पाकिस्तान ने सीमा पार से अरनिया के काकू दिकोठे गांव को निशाना बनाकर मोर्टार दागे और फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। गंभीर रूप से घायल लोगों को जम्मू में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। अरनिया में पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए लोगों को यहां भर्ती कराया गया है। अरनिया सेक्टर के काकू दिकोठे गांव में पाकिस्तानी फायरिंग से कई घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। दीवारों पर मोर्टार और गोलियों के दागे जाने के निशान दिखाई दे रहे हैं। अरनिया में सीमा पार से हुई फायरिंग में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मोर्टार हमले में कई ट्रकों और बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। पाकिस्तानी फायरिंग के खिलाफ अरनिया में लोगों का काफी गुस्सा देखा जा रहा है और लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अरनिया में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में विरोध में जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने पीएम नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू में सड़क पर उतरे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब नारेबाजी की। विरोध में शिव सैनिकों ने पाकिस्तान का झंडा भी फूंक डाला। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा है। बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक ने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कड़े लहजे में जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार से फायरिंग करने से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान इस हकीकत को समझ ले कि जमाना बदल गया है और वो सीज फायर का उल्लंघन बंद करे। उधर पाकिस्तानी सीजफायर उल्लंघन पर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आखिर 56 इंच की छाती वाला अब कहां है। पाकिस्तानी फायरिंग को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा गया है, बहुत हुआ सीमा पर वार, कुछ तो करिए मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी फायरिंग की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर जब तोहफे की उम्मीद रहती है, पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है। इधर फायरिंग का असर वाघा बॉर्डर पर भी दिखाई दिया। बकरीद के मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को ना तो मिठाई दी और ना ही ली। त्योहारों पर एक दूसरे को मिठाई खिलाने की परंपरा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बड़ी साजिश नाकाम की गई। तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया। इनके कब्जे से हथियार भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने भद्रवाह से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, गोली कारतूस, AK-47 की मैगजीन समेत कई हथियार बरामद किए हैं। भद्रवाह से जो हथियारों का जखीरा मिला है उसमें कई अत्याधुनिक असलहे और साथ ही वायरलेस सेट भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये हथियार आतंकियों ने चिंता नाला इलाके में छिपा कर रखे थे। इंडिया गेट से गायब दिल्ली की जानवी मिल गई है। जरकपुरी के नांगल राय कॉलोनी से जानवी बरामद हुई है। 8 दिन पहले जानवी इंडिया गेट से अचानक लापता हो गई थी। जानवी को अगवा करने वालों ने उसका सिर मुंडवा दिया था ताकि जानवी की पहचान ना की जा सके। जानवी जब खोई थी तो उसके सिर पर खूबसूरत बाल थे, लेकिन बाद में जब वो मिली तो उसके बाल मुंडवा दिए गए थे। जानवी के लौटते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जानवी के घर के बाहर जमा होकर जश्न मनाते दिखे। जानवी के माता पिता ने मीडिया का भी धन्यवाद दिया। पुलिस के मुताबिक नंगला राय कॉलोनी में एक बच्चे के होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वो जानवी ही थी। किसी शख्स ने बच्चे को यहां पर लाकर छोड़ दिया था। जानवी के गले में एक कागज की पट्टी लगी थी जिस पर उसके लापता होने की तारीख और उसकी मामा का नंबर लिखा था। एक राहगीर ने उसे देखकर पुलिस को फोन किया। इस मामले में एक महिला के शामिल होने का शक है। जहां जानवी को छोड़ा गया था वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। हरियाणा के हिसार में जमकर गरजे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा में हर सरकार ने सिर्फ अपने परिवार के लिए यहां दुकानें चलाई हैं। अब इन दुकानों को बंद करने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि हुड्डा जी ने पहले ही हार मान ली है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी दामाद को जमीन की डील करा दी है। पीएम ने हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार कांग्रेस विरोधी सरकार है। पीएम मोदी ने ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जीतेंगे और जेल में शपथ लेंगे। पीएम ने हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार करने नहीं, लोगों को अग्रिम बधाई देने आए हैं। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के जन्मदिन के बाद अब पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के जन्मदिन को भी सफाई अभियान से जोड़ दिया है। हिसार रैली में उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक स्कूलों में सफाई अभियान चलाएंगे। हिसार के बाद हरियाणा में भी मोदी ने रैली की। यहां पीएम ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि मैं आपको बाहुबलियों से मुक्त कराऊंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में की अपनी रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं जीत सकी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में बीजेपी सरकार को खूब कोसा। हुड्डा ने व्यंग्य कसते हुए नारा दिया, अच्छे दिन आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वहीं पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा बीजेपी ने महंगाई कम करने का दावा किया था, महंगाई कम हुई क्या? पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलने की बात कही हो, लेकिन शिवसेना निशाना साधने से नहीं चूक रही। पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। सामना में लिखा गया कि सीटों के बंटवारे पर जब गठबंधन टूट रहा था उस समय शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के प्रति पीएम मोदी का आदर भाव कहां खो गया था। गठबंधन बचता तो ये बाल ठाकरे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि कल परसों गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल मुंबई में किस उद्देश्य से आई थी। सामना में भी ये भी लिखा गया, कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों ने महाराष्ट्र को लूटा है। ऐसा कहने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई आए, ये बताने के लिए पीएम अपना कीमती समय खर्च क्यों करते हैं। सामना में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया कि राज्य की जनता बहुत ही समझदार है और उसे पता है कि असली लुटेरे और छिपे लुटेरे कौन हैं। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सामने में लिखा गया कि जिन्होंने सारी जिंदगी शिव छत्रपति की जयंती नहीं मनाई, आज छत्रपति के आशीर्वाद का विज्ञापन क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर 3 अक्टूबर को प्रसारित कार्यक्रम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। आरोप है कि ऐसा कर पीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र के लातूर की चुनावी रैली में आचार संहिता उल्लंघन मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लातूर की रैली में कहा था कि पैसा जहां से मिले ले लेना, लेकिन वोट बीजेपी को ही देना। महाराष्ट्र के लोनावला में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मोदी सरकार की वो जमकर वकालत करते दिखे और वहीं कांग्रेस को निशाने पर लिया। नरेंद्र मोदी कल नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी भी उतर सकती हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 8 और 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। में समाजवादी पार्टी का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दिल्ली वासियों को एक बार फिर बिजली की बढ़ी दरों का करंट लगने वाला है। बिजली कंपनियों ने डीईआरसी से सरचार्ज बढ़ाने को कहा है। बंगाल के बर्दवान में 2 अक्टूबर को हुए धमाके के तार अलकायदा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस मकान में धमाका हुआ था वहां से अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी और इंडियन मुजाहिदीन के अध जले पर्चे मिले हैं। असम के गोलपाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में जेएनएलए संगठन के 2 उग्रवादियों को मार गिराया। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नाचने के लिए छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस ऑफिसर्स को नोटिस भेजा गया है। रायपुर में केबीसी की शूटिंग के दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमके राउत और सीएम के ओएसडी विक्रम सिसोदिया ने अमिताभ के साथ डांस किया था। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे के लिए वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। वहीं हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमानों ने एयर शो भी किया। वाराणसी के गोला दीनानाथ इलाके में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। असम में गुवाहाटी शिलांग नेशनल हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड की घटना में एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक लड़की ने एक बिल्डर के बेटे पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक लड़की को सरेआम अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। लड़की ने जब पुलिस को मामले की जानकारी दी तो बदमाशों का पीछा करने की बजाय पुलिस ने गाड़ी में तेल न होने का बहाना बताया। लखनऊ के हुसैनगंज में 70 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के मॉडल टाउन इलाके में जिला जज और डीएम के घर के बाहर से बेखौफ बदमाश ने स्कूटर चोरी कर लिया।